नमस्कार, महेंद्रराज एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कालसी शिलालेख के बारे में। तो दोस्तों, कालसी शिलालेख के बारे में बात करने से पहले मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, जो मेरे चैनल पर आज नए व्यूअर आए हैं उनसे मेरा निवेदन कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं अपना वीडियो शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, कालसी अभिलेख के बारे में जानने से पहले आपको मौर्य वंश के इतिहास के बारे में जानना जरूरी है। और दोस्तों, अगर बात करी जाए मौर्य वंश की, तो दोस्तों मौर्य वंश भारत के इतिहास में एक महान वंश था। और दोस्तों, मौर्य वंश की स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। और दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य के साथ नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना करी। और दोस्तों, बात करी जाए चंद्रगुप्त मौर्य की, तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के समय सेलुकस निकेटर से उसका युद्ध हुआ था, लेकिन दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको हरा दिया था और दोनों के बीच क्या हुई थी, एक संधि हुई थी। और दोस्तों, सेलुकस निकेटर ने अपना एक राजदूत जिसका नाम था मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। और दोस्तों, इस मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। और दोस्तों, इस इंडिका के माध्यम से हमें मौर्य वंश के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। जीवन के अंतिम समय में दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या कर लिया था, जैन धर्म को अपना लिया था। फिर दोस्तों उसके बाद उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा। और दोस्तों, बिंदुसार के समय की महत्वपूर्ण घटना, भारत के समय 2 यात्रियों का आना। और दोस्तों, बिंदुसार का ही पुत्र था सम्राट अशोक। और दोस्तों, सम्राट अशोक की गिनती भारत के महानतम शासकों में होती है। और दोस्तों, बात करी जाए सम्राट अशोक की, तो दोस्तों सम्राट अशोक प्रारंभ में बहुत महत्वाकांक्षी था। और दोस्तों, उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। वह भारत का प्रथम राजा था जिसके पास एक विशाल साम्राज्य था। दोस्तों, 261 ईसा पूर्व अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा। और दोस्तों, कलिंग के युद्ध में इतना अधिक नरसंहार हुआ जिससे वह बहुत आहत हुआ। और दोस्तों, उसने चीनी यात्री उपगुप्त की सहायता से बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और दोस्तों, अगर बात करी जाए उसके बाद सम्राट अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था। और दोस्तों, सम्राट अशोक ने क्या किया था, बौद्ध धर्म का प्रसार किया। और दोस्तों, भारत का वह प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों, शिलालेखों और गुहा लेखों के माध्यम से भारत की जनता को संबोधित किया था। इसी कड़ी में दोस्तों उसका एक शिलालेख उत्तराखंड के देहरादून, और दोस्तों देहरादून से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी कालसी नामक स्थान से प्राप्त हुआ है, जिसे कालसी शिलालेख कहा जाता है। और दोस्तों, अगर बात करी जाए कालसी, तो दोस्तों कालसी यमुना व अमलवा गाड़ के किनारे है। और दोस्तों, यहीं पर क्या है, यह शिलालेख है। और दोस्तों, इस शिलालेख की जो लिपि है, तो दोस्तों इस शिलालेख की लिपि ब्राह्मी है और इसकी भाषा पाली है। और दोस्तों, इस शिलालेख में इस क्षेत्र को अपरांत और यहाँ पर निवास करने वाले निवासियों को पुलिंद कहा गया है। और दोस्तों, इस शिलालेख का अपना एक विशेष महत्व है। और दोस्तों, अगर बात करी जाए इस शिलालेख की, तो दोस्तों इस शिलालेख को खोजने का श्रेय जॉर्ज फॉरेस्ट को जाता है। और दोस्तों, जॉर्ज फॉरेस्ट ने इस शिलालेख की खोज 1860 में करी थी। तो दोस्तों, यहीं पर मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। आपसे मेरा निवेदन कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।